स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक ऐसा ही दरबार हिंदुस्तान की धरती पर दंडकारण्य में स्थापित है। यहाँ रघुवर के हाथों में धनुष बाण नहीं, और तो और यहाँ राम भक्त हनुमान को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। श्री राम की तपोभूमि और कर्मभूमि माना जाता है ये स्थान। कहते हैं यहाँ भगवान राम काल बनकर आए और ऋषियों को दिला गए असुरों के आतंक से मुक्ति। तभी से यहाँ भगवान को काला राम के नाम से पूजा जाने लगा। तब दंडकारण्य की यही धरा बनी थी रघुवर का निवास। मान्यता है कि पंचवटी का ये वही स्थान है जहाँ की 14 सीढ़ियाँ कौशलेंद्र के 14 साल वनगमन की गवाही दे रही है। कहते हैं कि रघुवर ने यहीं खर दूषण का वध किया था। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान का विच्छेदन किया था। माना जाता है कि श्री राम ने धरा के इस भूभाग से राक्षसों का अंत किया। तब श्री राम यहाँ बिन धनुष बाण के क्यों विराजमान है? सांवले राम की सलूनी दुनिया। राम भी काले, सीता भी काली, लक्ष्मण भी काले और हनुमान जी भी काले। नासिक के इस स्थान का विवरण वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। कहते हैं कि इस धाम में भगवान राम के चरण पड़े थे। माता सीता ने यहाँ वास किया था। भाई लक्ष्मण ने यहाँ भगवान के साथ राक्षसों का नाश किया था। ऋषि मुनियों को मारने के बाद में हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। तो कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी ने यहाँ अपने छाती पे हाथ रख के प्रतिज्ञा की कि 1.5 मुहूर्त के अंदर मैं सभी राक्षसों का वध करूँगा। और प्रभु रामचंद्र जी ने 1.5 मुहूर्त का जो समय है वो आज के टाइमिंग के हिसाब से हो गया, 45 मिनट्स हो गया। तो 14,000 राक्षसों का वध प्रभु रामचंद्र जी ने स्वयं यहाँ किया। और वो युद्ध के समय में मानो राक्षसों के काल प्रतीत हो रहे थे। काल रूपेण रामः, तो काल राम से यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी विख्यात हो गए। भगवान राम विष्णु अवतारी है, सृष्टि के पालनहार है। इस दरबार में वो माता सीता और माई लक्ष्मण के साथ भक्तों को वरदान देते आ रहे हैं। कथा मिलती है कि भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास का कुछ समय गोदावरी नदी के किनारे दंडकारण्य के इसी स्थान पर वक्त बिताया था। तब ये स्थान राक्षसों से भरा हुआ था। रावण की बहन शूर्पणखा, खर और दूषण जैसे असुरों का यहाँ राज था। उन्होंने इतना उत्पात किया था कि ऋषियों मुनियों को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। रामायण कहती है कि असुरों के विनाश से इस इलाके में मानव कंकाल का पहाड़ सा खड़ा हो चुका था। प्रभु श्री राम को दंडकारण्य में देख सब ऋषि मुनि और जनमानस उनके शरणागत हो गए और असुरों से रक्षा करने की गुहार लगाने लगे। कहते हैं कि तब प्रभु राम ने असुरों से युद्ध कर केवल 1.5 प्रहर में सभी असुरों का नाश कर दिया। इस स्थान पर प्रभु असुरों के काल बने थे। तब से ये स्थान काला राम नाम से मशहूर हो गया। प्रभु रामचंद्र जी जब वनवास में पधारे थे तो ये स्थान पे प्रभु रामचंद्र जी की पर्णकुटिया स्वयं लक्ष्मण जी ने बनाई थी। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के जो सेक्शंस आ रहे हैं उसमें सभी में ये स्थान का परम उल्लेख है। जो प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पधारे तो इस पूरे प्रदेश को दंडकारण्य कहा जाता था। रामायण से जुड़े स्थानों में पंचवटी सबसे विशेष और महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने पंचवटी क्षेत्र में स्थित दंडकारण्य में अपना समय बिताया था। पंचवटी नाम का अर्थ है 5 बरगद के पेड़ों की भूमि। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने यहाँ अपनी कुटिया स्थापित की थी, क्योंकि 5 बरगद के पेड़ों की उपस्थिति ने इस क्षेत्र को शुभ बना दिया था। 14 सीढ़ियाँ हैं। वो प्रभु रामचंद्र की 14 साल के वनवास का भी प्रतीक है। और याज्ञवल्क्य स्मृति में आया है कि विद्यास्थानानि चतुर्दशाः, विद्या के स्थान 14 है। 4 वेद है, 4 उपवेद है, धर्म, न्याय, मीमांसा और पुराण, ये मिलके 14 विद्याओं के स्वामी साक्षात प्रभु रामचंद्र है। कहते हैं कि ये दुनिया का अकेला ऐसा राम दरबार है जहां भगवान राम के साथ साथ माता सीता, भाई लक्ष्मण और बजरंगबली भी कृष्ण वर्ण में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना कैसे हुई, इसे लेकर भी एक रोचक कहानी कही जाती है। कहते हैं कि सरदार रंगारू ओढ़ेकर नाम के शख्स के सपने में भगवान राम आए थे।
उन्होंने काले रंग की मूर्ति को गोदावरी नदी में तैरते देखा था। अगले दिन वो सुबह सुबह नदी किनारे पहुंचे और सचमुच में श्री राम की काले रंग की मूर्ति मौजूद थी। कहते हैं कि उन्होंने इसे लाकर देवालय में स्थापित किया। गोदावरी के तट के किनारे यहाँ कपालेश्वर शिव मंदिर भी दिखता है, इसीलिए इस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र की तरह पवित्र और पावन माना जाता है। ये जो मंदिर है ये पहले आप जानते थे सभी लोग कि 1771 में पेशवाओं के सरदार थे रंगराव ओढ़ेकर, इन्होंने ये मंदिर का जीर्णोद्धार किया है और बहुत सारी विशेषताएं इस मंदिर में छुपी हुई है और बनाते समय इसका ध्यान रखा गया कि कम से कम ये 1000 साल ये मंदिर चले, तो इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। इस स्थान से एक और कथा भी जुड़ती है। कहा जाता है कि यह मंदिर पर्णकुटी के स्थान पर बनाया गया है, जहां पूर्व में नाथपंथी साधु निवास करते थे। साधुओं को अरुणा वरुणा नदी के तट पर प्रभु की मूर्ति प्राप्त हुई। उन्होंने इसे लकड़ी के मंदिर में विराजित किया था। बाद में माधवराव पेशवा की मातोश्री गोपिका बाई ने मंदिर की सुध ली। उनके निर्देश पर पेशवा के सरदार रंगराव ओढ़ीकर ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अयोध्या में भी श्री राम की मूर्ति श्याम वर्ण की है और नासिक के काला मंदिर में भी प्रभु का रंग काला है। कहते हैं कि इस राम धाम में भी साल भर भक्तों की आस्था आकार लेती है, लेकिन चैत्र मास की रामनवमी के दिन इस धाम की शोभा देखते ही बनती है। रामायण कहती है कि कलयुग में राम नाम ही आधार है और राम नाम के सुमिरन से भक्तों का कल्याण हो सकता है। आगे हम आपको मंदिर की स्थापत्य कला से रूबरू करवाएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। सह्याद्री पर्वत के काले पत्थरों से बने इस धाम में भगवान राम से जुड़े अनेक रहस्यों से पर्दा उठता है। कहते हैं भगवान की अनोखी मूर्ति भक्तों को गोदावरी नदी में बहती हुई मिली थी। माना जाता है कि पूरी दुनिया का शायद ये अकेला धाम होगा जहां वीर बजरंगी को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। कहते हैं कि ये वही स्थान है जहां से माता सीता का रावण ने हरण किया था। जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी थी। कथा कहती है कि पंचवटी का ये वही स्थान था जहां रघुवर ने रावण समेत समूची राक्षस जाति के संहार का प्रण लिया था। दावा किया जाता है कि यही वो अलौकिक स्थान है जहां अयोध्या के राजकुमारों राम लक्ष्मण समेत जनक नंदिनी सीता ने वनवासी का जीवन व्यतीत किया। चलिए हम आपको मंदिर की भव्यता के दर्शन करवाते हैं। आज यहाँ सुंदर मंदिर बन चुका है जो देखने में श्याम वर्ण का दिखता है। रामायण की निशानियों को समेटे ये मंदिर वाकई दिव्य और भव्य है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से यहाँ राम दरबार के दर्शन किए हैं, तब से इस धाम की कीर्ति और भी ज्यादा बढ़ गई है। दावा किया जाता है कि मंदिर का गर्भगृह चांदी से मढ़ा हुआ है, जहां भगवान राम के साथ साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण की काले पत्थर से बनी प्रतिमा स्थापित है। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम विष्णु अवतारी हैं, इसीलिए इस गर्भगृह में शेषनाग की प्रतिकृतियां उकेरी गई हैं। साथ ही भगवान राम की प्रतिमा के पास ही शालिग्राम भी स्थापित है। इस मंदिर की सबसे खास बात श्री राम की मूर्ति से जुड़ी है। आपने संसार में श्री राम की जितनी भी मूर्ति देखी होंगी, उनके हाथ में उनका धनुष कोदंड देखा होगा और कंधे पर उनका अक्षय तरकश भी देखा होगा। दावा किया जाता है कि ये दुनिया का अकेला ऐसा राम दरबार है जहां भगवान राम के हाथों में धनुष नहीं दिखता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भगवान राम की प्रतिमा का एक हाथ हृदय पर रखा है, दूसरे हाथ से वो वरदान देते दिखते हैं। गर्भगृह के बाहर विष्णुलोक के द्वारपाल हैं, जिनका नाम जय और विजय है, वो पहरेदार की मुद्रा में है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर ही 2 राक्षसों की प्रतिकृति भी दिखती है। मान्यता ये है कि ये कीर्ति राक्षस हैं जो भक्तों के पापों का हरण कर लेते हैं। मंदिर में आगे जब हम चलते हैं, वहाँ आप 2 बड़े ऐसे राक्षस रूपेण पैर की तरफ देखेंगे। जो मंदिर की एंट्री है वो जो है उसमें कहा जाता है, उसको कीर्तिमुख बोला जाता है। वो पत्थर के ऊपर जब आप पैर रखते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य के जो अज्ञानवश अगर कोई पाप हुआ हो तो पाप का भक्षण वो कीर्तिमुख कर लेता है
आदमी शुद्ध होके भगवान के मंदिर में अंदर आता है। भगवान राम के साथ ही उनके भक्त हनुमान जी की प्रतिमा भी काले पत्थर से ही बनाई गई है। गर्भगृह के सामने ही हनुमान जी विराजमान है। बजरंगबली की प्रतिमा को इस तरह बनाया गया है कि हनुमान जी की दृष्टि सदैव भगवान राम के चरण पर ही रहती है। मान्यता है कि हनुमान जी जिस सभा मंडप में विराजमान हैं, उस सभा मंडप में 40 स्तंभ बने हुए हैं। मान्यता है कि जो भी राम भक्त इन स्तंभों के पास हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके सारे कार्यों को हनुमान जी पूर्ण कर देते हैं। जो हनुमान जी का जो मंदिर है उसको 40 स्तंभ है। जैसे हनुमान चालीसा हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं एक अगर पाठ एक खम्भे के पास किए और ऐसे 40 पाठ अगर आपने किए तो हनुमान जी महाराज के साक्षात दर्शन आपको हो जाए, ऐसी विश्वास यहाँ पे लोगों में है। मंदिर के नजदीक से गोदावरी नदी बहती है, जहाँ बना है राम कुंड। मंदिर परिसर में ही सीता गुफा बनी है। कहा जाता है कि माता सीता ने यहाँ बैठकर साधना की थी। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे निभाई जाती है इस राम दरबार में आरती की परंपरा। मंदिर में आरती की परंपराएं विशेष हैं। यहाँ श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण का विशेष श्रृंगार होता है। रोजाना सुबह 5:30 बजे काकड़ आरती के साथ मंदिर के कपाट खुलते हैं। सुबह 7 बजे राग भोपाली में शहनाई वादन होता है। सुबह 8 बजे मंगला आरती की जाती है। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक महान्यास पूजा होती है। इसके बाद महाआरती की परंपरा निभाई जाती है। शाम 7 से 8 बजे के बीच भगवान राम की शयन आरती की जाती है। ये सारी विधि राजोपचार विधि और षोडशोपचार विधि से होता है। इसका जो पूजन पाठ है, इसका जो पुरुष सूक्त से, पवमान सूक्त से, श्री सूक्त से प्रभु रामचंद्र जी का राजोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा के बाद में भगवान का भव्य श्रृंगार और त्रिकाल अर्चन की जो परंपरा है, भारत में बहुत कम देवस्थान है, तो वो तीनों भी व्यवस्था यहाँ पुश्तैनी रूप से हमारे परिवार के पास चली आई है। तो देखा आपने, अद्भुत है यहाँ श्री राम की आवभगत। एक राजा की तरह होता है उनका स्वागत। हो भी क्यों ना, कहने को वो अयोध्या के राम लला हैं, लेकिन राम जनमानस के अंतर्मन में विराजे हैं। भगवान राम के इस दरबार में हर प्रतिकृति के पीछे रामायण और राम से जुड़ी कथाएं हैं। दुनिया का ये ऐसे पहला राम स्थान है जहां भगवान के हाथ में धनुष नहीं दिखता। माना जाता है जो भी भक्त यहां भगवान राम के श्रृंगार के दर्शन कर लेता है, सारे तीर्थों का फल एक साथ उसे मिल जाता है। अद्भुत है नासिक के कालाराम का संपूर्ण क्षेत्र। अलौकिक है यहाँ रामायण से जुड़ी आस्थाएं। श्याम वर्ण में दिखता है यहाँ राम दरबार, जिसका उल्लेख रामचरितमानस में भी मिलता है। नासिक का काला राम मंदिर काले पत्थरों से बनाया गया है। इस मंदिर में लगाए गए विशेष पत्थरों को रामशेष पर्वत से लाया गया है। ये रामशेष करके नासिक के पास में एक 10 किलोमीटर दूर एक जगह है, और साक्षात प्रभु रामचंद्र जी का जो पत्थरों को स्पर्श हो गया, वो पहाड़ी के ऊपर भाग से जो हाथी के ऊपर ये बड़े बड़े पत्थर ढो के यहाँ लाया गया। मॉडर्न आर्किटेक्ट भी इस तरह का काम नहीं कर सकता। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 mm का स्लोप है, तो उसका इतने बड़े पत्थर, इट्स ए हार्ड रॉक। ये सह्याद्री का जो ब्लैक बसाल्ट नाम का जो रॉक है, वो कार्विंग के लिए बड़ा हार्ड होता है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में करवाया गया है, जिसमें सह्याद्री के कठोर शैल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर को आज से लगभग 240 साल पहले बनवाया गया था। चलिए आपको मंदिर से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारी देते हैं। 74 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़ा है कालाराम का ये धाम। मंदिर का निर्माण पेशवा के सरदार रंगराव ओढ़ीकर ने करवाया था। कहते हैं कि साल 1782 में इस मंदिर का निर्माण काम शुरू हुआ था। तब इसे बनाने में 12 साल का वक्त लग गया था। दावा किया जाता है कि इस पर करीब 23 लाख रुपए का खर्च आया था।
करीब 2000 से ज्यादा मजदूरों ने इस मंदिर को आकार दिया। मंदिर के आधार से कलश तक की ऊंचाई 69 फीट है। मंदिर के शिखर पर लगा कलश 32 टन शुद्ध सोने से निर्मित किया गया। तो एंट्री करते वक्त वहाँ भी जय विजय की 2 प्रतिमाएं हैं। भगवान विष्णु के रामचंद्र जी के द्वारपाल माने गए हैं। और जब अंदर आते तो राम लक्ष्मण सीता ये तीनों मूर्तियाँ वहाँ पे रखी है। भगवान की छोटी पंचधातु की उत्सव मूर्ति जिसको बोला जाता है, 2 शालिग्राम जो प्राचीन शिवनाभि शालिग्राम वहाँ पे रखे गए। तो कहते हैं कि ये शालिग्राम जहाँ हो वो स्थान काशी से भी पवित्र माना गया है। मंदिर में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो बाहरी सती पे भगवान के मंदिर के 4 दिशाओं में 4 द्वार है। पूर्व में जैसे जो द्वार है वो ऋग्वेद स्वरूप माना गया, दक्षिणे यजुर्वेदाः, पश्चिमे सामवेदाः, उत्तरे अथर्ववेदाः। माना जाता है कि कलश मंदिर के शिखर पर होता है जो आकाश के सबसे करीब है और माना जाता है कि ये वो स्थान है जहां दिव्य ऊर्जा एकत्रित होकर पूरे मंदिर और आसपास के वातावरण में फैलती है। मंदिर के चारों ओर भगवान विट्ठल और भगवान गणेश को समर्पित मंदिरों के दर्शन भी किए जा सकते हैं। भगवान राम के इस मंदिर के बारे में भक्तों की मान्यता ये भी है कि इस दरबार में आने से पूजा अर्चना और उपासना करने से कुंडली के दोषों का नाश हो जाता है। गुप्त नवरात्रि यानी रहस्यमयी नवरात्रि। ये नवरात्रि परायम्बा आदिशक्ति त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ विंध्यवासिनी का है। यह नवरात्रि साधकों की साधना का सिद्धि का सबसे उत्तम काल माना जाता है। नवरात्रि में 4 नवरात्रि होते हैं, जिसमें चैत्र और कुवार का नवरात्रि आप जानते हैं, आश्विनी का। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। तो 2 नवरात्रि तो हम यजमानों के कल्याण के निमित्त अनुष्ठान, पूजन, कलश स्थापना, अखंड ज्योति आदि करते हैं। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रि है, ये गुप्त नवरात्रि इसलिए कही गई है क्योंकि ये साधक को अपनी साधना का अभ्यास एवं अपने कार्य क्षेत्र में सिद्धि की प्राप्ति का उत्तम काल होता है। गुप्त नवरात्रि में भगवती परा अम्बा का रहस्यमयी अनुष्ठान, नवाण मंत्रों का जप, लक्ष्य चंडी, सतचंडी, सहचंडी अनुष्ठानों का पूजन, कन्या पूजन एवं भगवती के दरबार में बैठकर श्रीमद् देवी भागवत एवं अन्य पुराणों को भगवती को सुनाने से भगवती प्रसन्न होती है। पराम्बा के दरबार में एकाक्षरी, त्रिअक्षरी, पंचाक्षरी, नवाक्षरी, द्वादश अक्षरी या सवाक्षरी जो भी ज्ञान आपको गुरु के द्वारा प्राप्त हो या आपके ज्ञान के अनुसार जो भी साधना आपको करनी हो, यदि गुप्त नवरात्र में किया जाए तो साधक सिद्ध होता है। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।